अगर दीवार पर ये दिखे तो इसे न छुएं। जी हाँ, मैं उसी यूएसबी की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको काफी जरूरी और नई बातों के बारे में पता चलने वाला है कि ठग आपको कैसे ठगते हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखना। मैं इस छोटी सी चीज की बात कर रहा हूँ जिसे यूएसबी या पेन ड्राइव कहते हैं। आपने कभी न कभी पेन ड्राइव का तो इस्तेमाल जरूर किया होगा। ये छोटी सी चीज में आप अपने गाने, अपने फाइल्स आराम से स्टोर कर सकते हो। पर आपको ये जान लेना चाहिए कि ये पेन ड्राइव या यूएसबी तभी तक सेफ है जब तक ये आपका हो। मतलब अनजान यूएसबी के बहुत सारे खतरे हैं और आजकल की दुनिया में स्कैमर्स आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यूएसबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से सतर्क करने के लिए ये सब फैक्ट्स मैं आपको बचाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो और गलत लोगों के झांसे में ना आओ। बी अवेयर ऑफ ऑनलाइन यूएसबी स्कैम्स। आपने ऐसे कई ऑफर्स के बारे में जरूर सुना होगा जिसमें आपको बहुत कम दाम में ही बड़े बड़े साइज के यूएसबी ड्राइव यानी पेन ड्राइव मिलते हैं। इतने कम दाम में मिलेंगे कि आप आश्चर्य के मारे इसे खरीदे बिना रह ही नहीं पाओगे और कई लोग लालच में आकर उसे खरीद भी लेते हैं। पर आपको इनके चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। अगर आप इन्हें खरीदते भी हो तो आपके घर यूएसबी आ तो जाएगा पर वो पूरी तरह से फेक होगी। सबसे जरूरी और नई बात यह है कि जो लोग ऐसी पेन ड्राइव की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग कई नई टेक्निक्स निकाल लिए हैं जिससे वो कंट्रोलर चिप को बदल देते हैं, जिससे वो एक ब्लैंक पेन ड्राइव यानी खाली पेन ड्राइव को भी, मतलब 0 KB साइज वाली पेन ड्राइव को भी 16 GB तक दर्शा सकते हैं। मतलब उस पेन ड्राइव की साइज 0 KB होगी और आप उसमें कुछ नहीं रख पाओगे पर वो साइज दिखाएगा 16 GB। ये तो मैंने पहला केस बताया जिसमें आपको फेक पेन ड्राइव मिलती है और वो स्कैमर्स लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पर इससे भी वर्स्ट और एक चीज हो सकती है। दूसरे केस में आपको एक ऐसी पेन ड्राइव मिलती है जिसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी कंप्यूटर और आपकी सारी पर्सनल जानकारी और ईमेल पासवर्ड्स को चुरा कर उस पेन ड्राइव को बनाने वाले तक सेंड कर सकती है। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब आप पेन ड्राइव्स खरीदते हो तब आपको उसमें पहले से ही कुछ सेफ्टी सॉफ्टवेयर्स देखने मिलते हैं जिसकी मदद से आप पेन ड्राइव को लॉक कर सकते हो। पर इन सेफ्टी सॉफ्टवेयर्स के नाम पर अगर वो फेक पेन ड्राइव होगी तो वो असल में वायरस होगा और आप अनजाने में उस .exe फाइल को एग्जीक्यूट कर दोगे और आपका लैपटॉप इन्फेक्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि वो वायरस बैकग्राउंड में काम करता है। और आप अपने मोबाइल से लैपटॉप और लैपटॉप से मोबाइल तो फाइल जरूर शेयर करते होंगे, इसलिए लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ साथ ये आपके मोबाइल को भी खतरे में डाल सकती है। इसलिए अनजान वेबसाइट से कभी शॉपिंग न करें और अगर आपको कोई चीज हद से ज्यादा कम दाम में मिल रही है तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है। पर मैंने ये सब बातें अननोन वेबसाइट्स के लिए बोली। जो शॉपिंग वेबसाइट्स पॉपुलर है उनसे तो आप बिना कोई झिझक के खरीद सकते हो, दे आर 100% सेफ। पर अगर अचानक से कोई नई वेबसाइट दिखे जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना हो और एक भयंकर जबरदस्त ऑफर लगा हो तो भूल कर भी मत खरीदना। यूएसबी ऑन द वॉल, एक पेन ड्राइव जो दीवार पर लगी हो, इसका क्या खतरा है ये आप जान लो। तो अगर आप रोड पर चल रहे हो और अगर आप दीवार पर ऐसी कोई यूएसबी देखो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने अभी जो देखा उसे डेड ड्रॉप कहते हैं। पहले के समय में जो स्पाइस होते थे, जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, गुप्त संस्थाएं होती थी, वो अपनी जानकारी को शेयर करने के लिए आपस में मीटिंग करते थे। पर जैसे जैसे यूएसबी और इंटरनेट जैसी चीजें आई तभी ये अपनी जानकारी शेयर करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा। ये लोग जगह जगह यूएसबी ड्राइव लगा दिया करते थे। ऐसी जगहों पर लगाया करते थे जहां आम लोगों को शक न हो, जैसे कि दीवारों पे, घरों पे, पोल्स पे। और उस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मेंबर उसी यूएसबी लोकेशन पर जाके फाइल्स का अदल बदल करते थे। काफी कूल टेक्निक है ना? इसी से प्रेरणा लेकर एरम बार्थोल नाम का एक आर्टिस्ट एक ऑफलाइन फाइल शेयरिंग का आइडिया लेकर आए। मतलब पब्लिक में यूएसबी लगाने का आइडिया लेकर आए जिसमें लोग फाइल शेयर कर सके। अभी तक लगभग 1500 से भी ज्यादा यूएसबी लोकेशंस पूरे दुनिया भर में मौजूद है। आपको ये कहीं भी दिख सकता है। अगर इन सारे यूएसबी के डेटा को काउंट करें तो लगभग 10 TB की फाइल्स इनमें स्टोर्ड है। मतलब अप्रोक्स 10,000 GB की फाइल्स। मतलब दुनिया भर में कोई भी व्यक्ति किसी भी फाइल को इन यूएसबी लोकेशंस में जाके शेयर कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया यही था। पर इस डेड ड्रॉप के फैंटास्टिक आइडिया के जितने फायदे हैं उतना नुकसान भी है। सबसे पहली बात यह है
कि कोई भी अनजान पेन ड्राइव को आपको अपने कंप्यूटर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यूएसबी वाला सिस्टम बनाया तो गया है फाइल शेयर करने के लिए, पर आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान इसको आपसे पहले यूज कर चुका है और उसमें क्या डाल रखा है। मतलब बहुत सारे लोग वायरस फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस अमेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको पता भी नहीं हो और उसमें किसी तरह का डेंजरस वायरस छुपा हो, और जिस यूएसबी पर आप अपना लैपटॉप लगाने जाओगे आपको असल में पता भी नहीं कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। कोई पेन ड्राइव सुरक्षित भी हो सकती है, पर अगले यूएसबी में क्या हो ये कोई नहीं जानता। स्कैमर लोग आपका इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे तरकीब अपनाते हैं, और ये यूएसबी ऑन द वॉल और ऑनलाइन स्कैम्स तो बस उनमें से 2 है। आपको और भी सीक्रेट बातें जानने की जरूरत है अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हो तो। फॉलन यूएसबी स्टिक्स। बच्चों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि बाहर की कोई भी अनजान चीज को कभी भी मत उठाना, पर मान लो आपको कोई गिरा हुआ पेन ड्राइव दिखे, तब तो ज्यादातर बच्चे और स्टूडेंट्स इसे अपना लक समझकर ले लेते हैं, क्योंकि आप अपने आप को लकी मानने लगते हो कि अरे यस मुझे यूएसबी मिला। मन में ये ख्याल आता है कि अरे ये पेन ड्राइव कितने साइज का होगा, 32 GB का हुआ तो मजा आ जाएगा। और क्योंकि पेन ड्राइव पुराना होता है और उसके ऊपर साफ साफ नहीं दिखाई देता है कि ये कितने जीबी का है, और आपके अंदर ये जानने की इच्छा भी रहती है कि इसके अंदर क्या होगा, तो आप इसे घर ले जाते हो और अपने पीसी में लगा देते हो। 2016 में एक स्टडी की गई थी और एक यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उस कैंपस में 297 पेन ड्राइव्स को गिराया गया था, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स पेन ड्राइव को उठाते हैं। तो आप जानते हो कि नतीजा क्या हुआ? बच्चों को ये सिखाने के बावजूद भी कि अनजान चीजों को नहीं छूते, 297 पेन ड्राइव्स में से 291 पेन ड्राइव्स को अलग अलग स्टूडेंट्स ने उठा लिया, और उनमें से 130 पेन ड्राइव को घर जाकर उन स्टूडेंट्स ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा भी दिया। अगर आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर मैंने किसी की खोई हुई यूएसबी को उठाकर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा भी दिया तो इससे क्या हो जाएगा? देखो, आपको असल में कोई आइडिया नहीं है कि ये आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अगर उस पेन ड्राइव में वायरस हुई तो जैसे ही आप उसे अपने पीसी में लगाओगे तो वो आपके इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर की जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी, आपके सेव किए हुए पासवर्ड्स सबको आपके कंप्यूटर से उस स्कैमर के कंप्यूटर में भेज देगी, जिसने इस यूएसबी को जानबूझकर गिराया। जी हाँ, जानबूझकर गिराया था ताकि इसे कोई उठा ले और अपने पीसी में लगा दे। जी हाँ, यूएसबी गिरना बहुत रेयर होता है और ज्यादातर लोग ऐसी चीज को ध्यान से रखते हैं, तो गिरी हुई यूएसबी दिखना तो बहुत रेयर है। पर जब भी आपको ये रोड पर मिले तो समझ जाना कि ये किसी की चाल है। और एक फैक्ट बताऊं तो जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी जानकारी को दूर भेज सकती है, इसके साथ साथ ये आपके कंप्यूटर को खराब भी कर सकती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कंपनीज भी इस यूएसबी का शिकार हुए हैं। आप कहोगे कि एक पेन ड्राइव कंप्यूटर को खराब कैसे कर सकता है? ये जान लो कि उस टाइप के पेन ड्राइव्स, खराब करने वाले पेन ड्राइव्स आपके कंप्यूटर की यूएसबी लाइन के जरिए आपके लैपटॉप के पावर को एब्जॉर्ब करते हैं और पावर को पुल करते रहते हैं जब तक वो 240 वोल्ट्स न छुएं, और फिर इसी एनर्जी को वो वापस कंप्यूटर में भेजता है, जिससे आपकी कंप्यूटर कुछ मिनटों में ही खराब हो सकती है। इसलिए नीचे गिरे हुए यूएसबी को कभी भी मत उठाना। इन ठगों का लूटना सिर्फ पेन ड्राइव्स तक ही सीमित नहीं है, ये और भी कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं आपको अपने झांसे में लाने के लिए। लॉटरी ईमेल्स एंड लेटर्स। पहले के जमाने में जो ये ठग होते थे वो आपको मेल यानी फिजिकल लेटर भेजते थे कि आपने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, और वो आपको ये कहते हैं कि सिर्फ 20,000 का फीस भर दो, और ये देखकर लोग खुश भी हो जाते हैं और पैसे भेज भी देते हैं। और उन्हें क्या मिलता है? ठेंगा। पर धीरे धीरे अवेयरनेस फैलती गई और लोगों को पता चल गया कि जब तक कोई नामी और वेरीफाइड कंपनी से ये मैसेज नहीं आए तब तक ये फेक है, क्योंकि ऐसे कोई करोड़ों रुपए किसी को ऐसे ही नहीं सेंड कर देगा। पर आजकल इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की दुनिया में उन ठगों को अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता। मेल से तो वो आपको रोज रोज नहीं ठग सकते थे, पर आजकल के ईमेल और वेबसाइट ब्राउजिंग के जरिए ये आपको आराम से अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। ये आपको ऐसी ईमेल भेजेंगे या मोबाइल में मैसेज भेजेंगे, वो ईमेल एक बहुत मस्त तरीके से डेकोरेटेड होगी, एकदम मस्त फॉन्ट, मस्त डिजाइन एकदम, और उसमें ये लिखा रहेगा कि आपने इतने रुपए जीत लिए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप 20,000 भेजो
उतने का फीस भरो और हम आपको चेक भेज देंगे। और ऑनलाइन वेबसाइट्स को भी विजिट करते समय ऐसी एड्स अचानक पॉपअप हो जाती है जिसमें लिखा रहेगा कि आप हमारे वेबसाइट के 1,00,000वें विजिटर हो, इसलिए हम आपको आईफोन गिफ्ट करेंगे। सबसे दयालु तो हम ही है ना। ऐसी ईमेल्स या मैसेज को पढ़ के कुछ लोग तो इतने खुश हो जाते हैं कि उनके पास सोचने का टाइम भी नहीं होता कि ये रियल है कि नहीं, और वो पैसे भेज भी देते हैं। पर आपने क्या किया? आपने जस्ट उस स्कैमर के अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए और आपको पैसा कभी नहीं मिलने वाला। कभी कभी वो करोड़ों रुपए देने का दावा करके लाखों रुपए मांगते हैं आपसे। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग दे भी देते हैं। मुझे जब ऐसी मेल आती है ना, तो मैं सिर्फ एक ही रिप्लाई करता हूँ, अरे सुन, अगर तेरे पास इतना ही पैसा है और तुझे ज्यादा पैसा बांटने का शौक है तो एक काम करना, जो 20,000 तू मुझे फीस के नाम पर मांग रहा है वो तू मेरे प्राइस से काट लेना। 1 करोड़ का प्राइस है ना, तो 20,000, अरे 20,000 नहीं, चल 1,00,000 काट ले, 1,00,000 काट ले तू, और बाकी 99 लाख दे दे। सिंपल। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे ईमेल्स या मैसेज के झांसे में कभी भी मत पड़ना। ग्लूड स्मार्टफोन, ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है और मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रिक के बारे में जान जाओ ताकि आप उन लोगों के झांसे में मत आओ। मान लो आप रोड पर चल रहे हो और आपको एक स्मार्टफोन दिखा, तो स्मार्टफोन देखकर किसको अजीब नहीं लगेगा? आप उसे उठाना जरूर चाहोगे, पर जब आप उसे उठाने की कोशिश करोगे तो वो उठेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि वो रोड पर चिपका हुआ है। पर अगर चिपका हुआ स्मार्टफोन दिखे तो कृपया करके वहां से भाग जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं भागे तब आप उनके चंगुल में फंस जाओगे। असल में ये एक ट्रिक है जो आपके ध्यान को स्मार्टफोन की तरफ खींचती है। आप उस गैजेट को उठाना चाहोगे तब तक वो आपके बैग को चुरा कर भाग जाएंगे। ध्यान को दूसरे चीज में लगा के ये लोगों का सामान चुरा लेते हैं। काफी स्टूपिड चीज है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर इनका अवेयरनेस आपको होना चाहिए। हाई प्राइस प्रोडक्ट्स, एप्पल कंपनी का एक प्रोडक्ट ओन करना हर कोई सपना मानता है। आपको तो पता ही होगा, आईफोन, आईमैक, आईपैड, ये सब कितने पॉपुलर हैं और ये नॉर्मल स्मार्टफोन्स के कीमत से 5 से 10 गुना ज्यादा प्राइस में बिकते हैं। और क्योंकि अब एप्पल दुनिया की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है, मतलब इस धरती की सबसे अमीर कंपनी, इनके प्रोडक्ट्स का क्रेज लोगों में और बढ़ गया है और इसी का फायदा उठाते हुए स्कैमर्स आपको लूटते हैं। आपको कई वेबसाइट्स में ऐसे एड्स जरूर दिखते होंगे, गेट दिस आईफोन फॉर जस्ट $1, और ये देखकर तो लोग खुशी के मारे कुर्सी से उठकर ऐसे डांस करते हैं। और ऐसी ऑफर पर क्लिक करते ही मुझे $1 में आईफोन मिल रहा है, ये आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन मांगता है और आप दे भी देते हो, ये सोचकर कि सिर्फ $1 यानी करीब 68 रुपीज तो ही लगेगा। पर अगले दिन आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो और आप देखते हो कि आपके बैंक में $0 बचे हैं। मैंने ऐसी घटनाओं के बारे में बहुत सुना है, इंटरनेट पर भी और रियल लाइफ में भी, और किसी भी हालत में मैं ये आपके साथ नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं आपको बचाने के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आईफोन और ऐसी महंगी फोन्स अगर आपको बहुत कम दाम में दिखे तो समझ जाना कि ये क्लियरली एक स्कैम है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ आपको ललचाने के लिए होता है। 60,000 का फोन अगर 50 या कम होते होते 45 में भी मिले तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये ऑफर है। पर अगर 60,000 का फोन 300 रुपए में मिले, 200 रुपए में मिले, ऐसी स्कैम से बच के रहो बाबा। फ्री वाईफाई इन पब्लिक वाईफाई, ये हम सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना, फ्री इंटरनेट। पर असल में ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ जेन्युइन पब्लिक वाईफाई भी होते हैं जो सेफ होते हैं, पर कुछ स्कैमर्स लोग बड़े बड़े होटल या पब्लिक प्लेस के नाम पर एक वाईफाई बना देंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना बड़ा होटल का पब्लिक वाईफाई है, इसमें थोड़ी ना कुछ खतरनाक होगा, और आप कनेक्ट भी कर लेते हो। जब आप ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हो तब बहुत सारे टेक्निक्स के जरिए जो उस वाईफाई को ऑपरेट कर रहा है वो आपकी डेटा को रीड कर सकता है कि आप कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहे हो या क्या देख रहे हो। यहाँ तक आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स को भी स्टील कर सकता है। तो इसलिए अगर आप पब्लिक वाईफाई चलाना चाहते हो तो रेप्यूटेबल जगह पर चलाओ, जैसे कि किसी कैफे के सामने या मॉल में। लेकिन इंश्योर कर लो कि ये मॉल का ऑफिशियल वाईफाई ही है, क्योंकि मॉल के सामने आपको उसी नाम का एक डुप्लीकेट वाईफाई भी मिल जाएगा जो आपकी डेटा चुरा सकता है। पर आपके मन में आ रहा होगा कि जरूरी थोड़ी ना है
कि अगर वो नकली वाईफाई भी है तो वो आपके डेटा चुरा ले। हाँ, ये बात सही है, पर रिस्क नहीं लेना ही सबसे समझदारी भरा काम है, क्योंकि मॉल के असल ओरिजिनल वाईफाई के नाम से ही एक और वाईफाई, ये वाईफाई नेटवर्क बनाने वाला इसे सिर्फ इसलिए बनाया है, इनका सोल यानी अकेला पर्पस यही होता है ताकि ये आपकी डेटा को चुरा सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जियो का मस्त पैक भराओ, जितना चाहे उतना, या अपने घर की वाईफाई चलाओ, पर पब्लिक वाईफाई को तभी चलाओ जब वो कोई नामी जगह, रेप्यूटेड जगह की ऑफिशियल वाईफाई हो, न कि कोई नकली वाईफाई जो उसी का नाम का हो। क्या आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा? नीचे कमेंट करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही नहीं, उसे जरूर दबा देना।